जो हमको बार बार आपको समझाते रहते हैं कि केमिस्ट्री आप पढ़ो बेटा, तो केमिस्ट्री का एबीसीडी जरूर जान लो। केमिस्ट्री का एबीसीडी क्या होता है ना। तो आज थोड़ा सा केमिस्ट्री का एबीसीडी। प्रिय छात्रों, आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोसाइक्लिक एसिड के सेकेंड लास्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं, और जिसका नाम है बेटा एसिटिक एसिड। हिंदी में जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 12वां का 22वां नंबर वीडियो है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। लेट नाउ स्टार्ट। तो आज के टॉपिक में हमें एसिटिक एसिड किस प्रकार से बनाया जाता है ये हमें जानना है, और इसकी औद्योगिक निर्माण या फिर बोलें प्रयोगशाला विधि को भी जानना है। हालांकि अधिकतर एग्जामों में जो +2 बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं अपने भारत में, अपने इंडिया में, वो अधिकतर इसको कन्वर्जन में पूछा जाता है। जैसे कि बेटा कि इसका इथाइल अल्कोहल से हम एसिटिक एसिड की प्राप्ति कैसे करेंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसे पूछ ले कि एस्टल्डिहाइड से एसिटिक एसिड की प्राप्ति कैसे करेंगे। ये 5 नंबर का सवाल है बेटा। बहुत मक्खन, बहुत आसानी से, बहुत ही इजीली आप तैयार कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इनको बनाने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं, जो हमको बार बार आपको समझाते रहते हैं कि केमिस्ट्री आप पढ़ो बेटा, तो केमिस्ट्री का एबीसीडी जरूर जान लो। केमिस्ट्री का एबीसीडी क्या होता है ना। तो आज थोड़ा सा केमिस्ट्री का एबीसीडी। जैसे हम लोग ना बचपन में आपने देखा होगा कि आपने जब ए लिखा होगा ना बेटा, ए लिखने के लिए काफ़ी बार इसको ड्रॉ किया होगा, काफ़ी बार, और कितने दिन तक ड्रॉ करके तब आपने ए सीखा होगा। इस तरह से बी, सी इत्यादि। तो केमिस्ट्री में इस तरह से एबीसी इसका भी है। तो एबीसी इसका क्या है, थोड़ा सा जान जाओ बेटा। आज केमिस्ट्री का एबीसी बता देता हूं यौगिकों का। तो देखो, अगर हम अल्कोहल लिख रहे हैं, अल्कोहल ग्रुप लिख रहे हैं ना बेटा, तो अल्कोहल ग्रुप लिखने के लिए हमने यहां अल्कोहल लिख दिया। तो अल्कोहल ग्रुप लिखने के लिए हमारे पास जो होता है, एल्किल के साथ हम OH ग्रुप को रखते हैं। एल्किल के साथ OH ग्रुप को हम रखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अल्कोहल। चलो ठीक है। जब OH ग्रुप के साथ अल्कोहल हो जाता है, अगर हमें इस R के बदला आप कुछ लिख पाओगे। R के बदला जैसे आपने CH3 लिख देना है, या फिर C2H5 लिख देना है ना। इस तरह से ये एल्किल ग्रुप हुआ। तो R के बदला बेटा आप लिख दो CH3, और OH है तो यहाँ OH लिख दो। अब जो ये चीज बना बेटा ना, इसे कहते हैं मिथाइल, और ये है अल्कोहल। तो क्या हो गया बेटा, मिथाइल अल्कोहल। मैंने यहाँ पे लिख के रखा हो, अब यहीं पर मैं इसको लिख देता हूँ। ये क्या हो गया बेटा, मिथाइल अल्कोहल। यहाँ लेके आ जाता हूँ और लिख देता हूँ। ये हो गया बेटा मिथाइल अल्कोहल, यानी कि CH3OH। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल का भी होता है। तो इथाइल अल्कोहल का क्या होता है, इथाइल का सूत्र क्या है, C2H5। क्या बेटा, C2H5। तो C2H5 हो गया इथाइल का सूत्र, है ना। C2H5 क्या हो गया बेटा, इथाइल का सूत्र। तो अब इथाइल अल्कोहल को यहां लेके आ जाओ बेटा, और यहां लिख दो आप C2H5, और बगल में लिख दो OH। तो ये क्या हो गया बेटा, इथाइल अल्कोहल। बिल्कुल मक्खन, ठीक है। अब देखो, अब हमने आपको बता दिया कि अल्कोहल का जो सूत्र होता है बेटा, वो OH ग्रुप होता है। क्या है, OH ग्रुप। इसका मतलब होता है कि आप जरूर इसमें अल्कोहल की प्राप्ति करने वाले हैं, अल्कोहल को जानने वाले हैं। बिल्कुल सही। अब आते हैं हम एसिड के लिए, है ना। तो एसिड का जो सूत्र होता है बेटा, RCOOH। इसका मतलब क्या होगा बेटा, एसिड। उसी प्रकार से अब जब एसिड है तो R के बदला आप एल्किल समूह लिख सकते हो, जैसे कि आप इसमें CH3 लिख सकते हो, है ना, C2H5 लिख सकते हो इत्यादि। तो जैसे कि हमको इसमें लिखना है ना फॉर्मिक एसिड, क्या लिखना, फॉर्मिक। तो हम एल्किल समूह के लिए हम यहाँ लिखते हैं
COOH, इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। क्या हो गया बेटा, फॉर्मिक। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जैसे हमने बताया कि एसिड का सूत्र क्या हो गया बेटा, COOH। क्या हो गया बेटा, COOH। कलर ले लूं, COOH, बस इसके साथ क्या लगा देना बेटा, CH3। तो क्या हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया। अब हमको लिखना है बेंजोइक एसिड, तो बस बेटा इसमें फिर से वही सूत्र आपको लगाना है, COOH और साथ में क्या कर देना, C6 और H5। ये क्या होगा, बेंजोइक एसिड। तो अभी हमने जान लिया दो चीज, क्या क्या चीज जाना बेटा, कि अल्कोहल का हो गया OH ग्रुप, एसिड का हो गया COOH ग्रुप। अब हम अगला जानते हैं एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का क्या होता है बेटा, तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड CHO। क्या होता है बेटा, R सिंगल बॉन्ड CHO। तो R फिर से वही R के बदला आपको लिखना है CH3 C2H5 लिखो बेटा। तो फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड में फॉर्मल्टी निभाया जाता है, यानी इसके साथ सिर्फ हम H लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, H। और क्या है एल्डिहाइड, तो क्या लिख दोगे, यहां लिख दोगे आप CHO। क्या हो गया, एल्डिहाइड। अब आपको लिखना है क्या, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड क्या होगा, CH3। क्या हो जाएगा बेटा, CH3 और CHO। ये क्या हो गया बेटा, एस्टल्डिहाइड। तो मैंने आपको यहां पर तीन चीजें आज सिखा दी बेटा। ये केमिस्ट्री का ABCD है। हम रोज रोज जब भी केमिकल का कंपाउंड कुछ आपको सिखाएंगे ना, तो ये सब चीजें जरूर आपको बताएंगे और बार बार बताएंगे, इतनी बार बताएंगे जब तक आपको ये सब दिमाग में बैठ ना जाए, अच्छे से चिपक ना जाए। ठीक है ना बेटा। तो अभी हमने सीखा, क्या क्या सीखा बेटा, कि अल्कोहल का ग्रुप क्या होता है, OH। याद कर लो, अल्कोहल ग्रुप क्या होता है बेटा, OH। अगर किसी कंपाउंड के साथ OH लिखा मिल जाए ना, तो आप समझो वो अल्कोहल है। अगर एसिड है तो क्या लिखा है बेटा, मिलेगा COOH। क्या मिला बेटा, COOH। इसका मतलब क्या, वो एसिड है। और अगर आपको CHO लिखा मिल जाए, क्या लिखा, CHO, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, आपने लिखा क्या लिखा, एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो ये हमने यहां पर ट्रिक समझ लिया, इसे आप नोट कर लें बेटा। और मैं इसे क्या करता हूं, आप तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं इसे साइड कर लूं, ले लीजिए बेटा फटाफट। और मैं फिर आगे भी चलूंगा, इसको मैं हटा दूंगा यहां से, ठीक। चलिए ले लिया। अब इसको हम यहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखो, हमने प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक निर्माण में, जिसको हम प्रिपरेशन भी कहते हैं, बनाने की विधि, इसमें हमने जो बनाने की प्रक्रिया लिया है, पहला हम दो बताएंगे इसमें। पहला बताएंगे इथाइल अल्कोहल के द्वारा, और दूसरा आपको बताएंगे एस्टल्डिहाइड के द्वारा। पहला हम इथाइल अल्कोहल वाला क्लियर कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं एस्टल्डिहाइड वाला में चलेंगे, एसिटिक एसिड बनाने के लिए। कन्वर्जन में भी पूछता है और प्लस से प्रिपरेशन में भी पूछ लेता है। दोनों स्थितियों में इसे हम आराम से मक्खन बना सकते हैं। तो लेट नाउ स्टार्ट। तो हम लोग पहले चलते हैं इथाइल अल्कोहल के द्वारा। तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, अभी बताया था ना, C2H5 मतलब क्या होता है, इथाइल। C2H मतलब क्या होता है, C2H5 का सूत्र है इथाइल का। मिथाइल क्या होता है, CH3, है ना, मिथाइल का CH3। और इथाइल क्या होता है, C2H5। अब ये क्या बेटा, अल्कोहल है। तो अल्कोहल का हमने क्या बताया, अल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप। क्या होता है, OH ग्रुप। तो ये C2H5 क्या, इथाइल अल्कोहल है। तो हम यहां लिख दिए C2H5OH, ठीक है ना। इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना है, तो हम यहां लिख दे बेटा O2, ठीक है ना। और किसकी उपस्थिति में, तो एसिटोबैक्टर की उपस्थिति में। तो एसिटोबैक्टर हमने लिख के रखा पहले से, उसको फटाफट यहां ले लें। ये एसिटोबैक्टर, मैं इसे लेकर आ जाता हूं। तो एसिटोबैक्टर की उपस्थिति में, ठीक है ना बेटा, अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है। तो एसिटिक एसिड का सूत्र हम पहले ही बता चुके हैं, CH3COOH। ये क्या होगा बेटा, एसिटिक एसिड। क्या बेटा, एसिटिक एसिड। देखो मैंने यहां पे इसको लिख दिया, एसिटिक एसिड। ये केमिस्ट्री का ABCD है, एकदम बिल्कुल आप बार बार लिखो, याद हो जाएगा। ये बार बार लिखो, याद हो जाएगा। रोज आप इसे थोड़ा सा लिखा कीजिए, जैसे कि आप राइटिंग लिखा कर तो उस तरह से लिखा करो, बस ये आपको हो जाएगा ये सारे सूत्र। तो अब यहां देख लेते बेटा, बिल्कुल आसान फैक्ट है, बस आपको मिलाना है कि इन दोनों के अलावा कुछ रेस्ट आपको बचता है तो प्लस में लिख दो, अगर नहीं बचता है तो आगे बढ़ो।
तो ये आपका जो समीकरण है बेटा बिल्कुल संतुलित है, इक्वल है। हम चेक कर लें कि इसमें क्या क्या चीज आपको मिल पा रहा है। तो हम देखते हैं ना बेटा, यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 1, कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए। देखो यहाँ 2 कार्बन है, एक चीज कंप्लीट। अब यहां देख लेते हाइड्रोजन कितने हैं, ये इतने हैं, 5 हैं यहाँ H, ये कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन यहां है मिला के। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, इनको मिला दो, हाइड्रोजन कितना मिलता बचता है यहां पर 4, ये 4 यानी 2 हाइड्रोजन आपके पास बचता है। इधर आपके कितने हाइड्रोजन बच गए, 2। हम यहां S2 लिख देता हूं, ठीक है। चलो अब गिनते हैं ओ कितने, ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, इधर टोटल 3 ऑक्सीजन है। और यहां भी ऑक्सीजन देख लें तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 है, यानी इधर आपका रेस्ट 1 ऑक्सीजन बच जाता है। बिल्कुल आसान है। इसका मतलब क्या बचेगा आपको, यहां बचेगा जल यानी H2O। तो बस आपको क्या करना है, बस इस H2O को ना बेटा प्लस देके यहां पे लिख देना है, इस तरह से H2O। अब आप यहां चेक कर लो, सारे चीज आपके इक्वल हो गए, बराबर हो गए। हमने आपको बराबर करने का प्रोसेस भी यहां समझा दिया है कि किस तरह से हम इसे इक्वल करके पता कर सकते हैं कि अगला ऑब्जेक्ट हमें क्या मिलने वाला, अगला यौगिक हमें क्या मिलने वाला। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कार्बन 2 हो गए और इधर भी कार्बन आपके 2 हो गए, इक्वल, बोलो इक्वल। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 और 1 कितने हो गए, 6। इधर भी मिला लो, 3, 1 4 और 2 यानी 6, इक्वल। ऑक्सीजन कितने हुए, 2 1 3, यहां भी देखो बेटा 2 है, एक यहां 1 3 है, बोलो इक्वल। अब बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल मक्खन। अब देखो जब ये समीकरण हम आप लिख लेते हो ना, तो भाई थ्योरी लिखने में कौन सी बड़ी बात है, आप आराम से लिख लोगे। तो क्या है कि जब इथाइल अल्कोहल, ये है क्या बेटा, इथाइल अल्कोहल है। हम यहां से इथाइल अल्कोहल को लिखा है, तो मैंने इसको लिखा हुआ ही है, तो हमने इथाइल अल्कोहल को यहां पे लिखा जाना ट्रैक करके। ये क्या बेटा, इथाइल अल्कोहल है। और ये क्या बेटा, एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड को हम यहां लेके आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान अभिक्रिया, आराम से ये लाइनें आप लिख पाओगे। जब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ, ठीक ना, दोनों मिलाना है बेटा, कि जब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ एसिटोबैक्टर की उपस्थिति में, अभी समझाऊंगा एसिटोबैक्टर क्या है, फिलहाल अभी ये देखो सुन लो, कि जब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ एसिटोबैक्टर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई। अब अभिक्रिया बता दो, रिएक्शन हो रहा है ना बेटा, रिएक्शन हो रहा है, क्या बोल दो, अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या मिलता है, एसिटिक एसिड की प्राप्ति होती है और साथ में क्या रेस्ट रह जाता है बेटा, जल, यानी शेष क्या बचता है, जल। आप बोल सकते हो जल अंत में जल भी बच जाता है, ऐसा आप लिख दो। हमने वो लाइन आपको लिख भी दिया है, आप यहां देख लो लाइनों को। क्या लिखा, जब इथाइल अल्कोहल को, यानी इसको, किसके साथ, O2 के साथ, यानी O2 के साथ एसिटोबैक्टर की उपस्थिति में, तो ये देखो एसिटोबैक्टर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, रिएक्शन कराया जाता है, तो क्या मिलता है हमें, एसिटिक एसिड की प्राप्ति होती है। देखो एसिटिक एसिड की प्राप्ति होगी और साथ में क्या मिल गया बेटा हमें, जल। बोलो कोई दिक्कत, फाइनल ना, बिल्कुल। तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलेंगे। हाँ लेकिन हाँ, हमने बताया था एसिटोबैक्टर के बारे में थोड़ी सी बताना है। एसिटोबैक्टर क्या है, ये एसिटोबैक्टर एक प्रकार का एंजाइम है, क्या बेटा, एक प्रकार का एंजाइम है। और ये एसिटोबैक्टर क्या होता है, एक जीवाणु है, क्या बेटा, जीवाणु है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया है बेटा। और ये क्या करने काम करता है, ये एसिटिक एसिड बनाने का काम करता है। अगर ये ना होना तो बेटा एसिटिक एसिड नहीं बनेगा, ये होना जरूरी है। आपने कभी देखा होगा जो हम लोग दूध से पनीर बनाते हैं, दूध से पनीर बनाते हैं ना बेटा, तो उसमें कुछ मिलाते हैं, या तो उसमें सिरका मिला दो, क्या मिला दो, सिरका मिला दो, या फिर आप उसमें नींबू थोड़ा निचोड़ दो, या फिर जो पनीर का जो पानी होता है ना वो मिला दो, तो अब आप क्या मिल जाएगा, उससे पनीर की प्राप्ति हो जाएगी। आपने कुछ मिलाया ना बेटा, सिरका मिलाया या नींबू की 2 बूंदे डाल दी, या फिर आपने उसमें क्या मिला दिया, पनीर का पानी मिला दिया, तो उससे क्या बन गया, आपको पनीर की प्राप्ति होगी। तो बस ये बेटा पनीर है एसिटिक एसिड, और उसके लिए हमको क्या डालना पड़ेगा, एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है जो क्या करता है, एसिटिक एसिड बनाने का कार्य करता है ना।
जो सिरका होता है बेटा ना, ये सिरका एस्टिक एसिडोबैक्टर एंजाइम के द्वारा ही बनता है सिरका, और जो एस्टिक एसिड ही होता है। ठीक है ना बेटा, आप समझ गए बिल्कुल। मक्खन कोई आपसे पूछे ना बेटा, बिल्कुल दम जोरदार के बता देना कि एस्टोबैक्टर क्या है। तो एस्टोबैक्टर क्या, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो किस काम में आता है, तो एसिटिक एसिड बनाने के काम में आता है। ठीक है बेटा, हम चले अब नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट मेरा क्या है, तो अगला पॉइंट हमें जानना है एस्टल्डिहाइड के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, एस्टल्डिहाइड। और हमने आपको बताया था एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। तो एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3 और क्या लिखते हैं बेटा, CHO। ये क्या हो गया, एस्टल्डिहाइड। CH3 CHO, क्या बोलेंगे, CH3 CHO। CHO मतलब एल्डिहाइड, और CH3 लग गया तो हो गया एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड के साथ फिर से क्या लेना बेटा, ऑक्सीजन लेना है। क्या लेना है, ऑक्सीजन। और फिर यहां पर भी हमें प्रेजेंस देनी है, यानी यहां पर भी हमें उत्प्रेरक देना है, जो क्रिया करवा रहा है, कैटालाइज देनी है। वो क्या देना है बेटा, तो मैग्नीज एसिटेट। क्या लेना बेटा, मैग्नीज एसिटेट। पहले से लिखा हुआ है ताकि समझ ना लगे, हमने पहले से लिख रखा। तो ये क्या, मैग्नीज एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाना है। और हमें क्या मिलेगा बेटा, वही मेरा जाना पहचाना चीज, एसिटिक एसिड। क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यहां पर एसिटिक एसिड। देखो मैं लिख देता हूं एसिटिक एसिड। आपको सूत्र याद होगा ना, क्या मेरे साथ बोल सकते हो, CH3 COOH। ये क्या हो गया बेटा, एसिटिक एसिड। बिल्कुल ये हो गया एसिटिक एसिड। चलो मैं C यहां लिख के फिर से यहां पहुंचा देता हूं। ये थोड़ा सा गड़बड़ यहां दे रहा है। चलो इसको पकड़ूं 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 बेटा, पकड़ूं। येलो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा, चलो पकड़ा गया। तो ये हो गया CH3 COOH, एसिटिक एसिड। अब मैं जरा इसे पहले चेक कर लूं कि ये संतुलित है कि नहीं है। चेक कर लूं बेटा, चलो चेक कर लेते हैं। तो ये देखो क्या है, 2C यहां दिख रहा है, यहां भी देखो बेटा 2C आपको दिख रहा है। क्लियर मक्खन ना, चलो ठीक है। अब ये कितना हो गया बेटा, H3, और ये क्या हो गया, H। कितने H हो गए यहाँ बेटा, 4। इधर भी H देख लेता हूं, 4 है कि नहीं, 3 1 4। ठीक है ना, H भी यहां मिल गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 3। तो यहां देखो बेटा ऑक्सीजन कितने मिल रहा है, 2। कितने मिले, 2। ये तो गड़बड़ है, यहां मामला खराब हो रहा है बेटा। लेकिन हमें तो ये संतुलित करनी है। तो संतुलित करने के लिए हम कुछ व्यवस्था यहां लगा देते हैं, क्योंकि मात्र एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और एक ऑक्सीजन आप यहां लिख नहीं सकते, ऐसे लिख नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण इस तरह से लिखा जाता नहीं है, ये इक्वेशन ही गलत हो जाएगा। लेकिन हमें इसे संतुलित तो करना है, तो कोई दूसरा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो हम दिमाग लगाते हैं। हमने यहां पर 2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, 2। यहां भी हम 2 लिख देते हैं। अब मिलाओ बेटा, अब मिलाओ, ये आता है कि नहीं है। चलो फिर से एक बार देख लेता हूं। कार्बन 1 1 2 और 2 दूनी 4। कार्बन हो गए इधर 4, 2 2 2 दूनी 4। कार्बन भी हो गए 4 कार्बन। तो मैच हो गए, बिल्कुल मैच हो गए। अब यहां देख लो बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। यहां देख लो बेटा, 3 1 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। बिल्कुल मैच, 100% मैच। अब देखो कार्बन हमने पहले मिला लिया है। अब क्या बचता बेटा, ऑक्सीजन। 2 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए इधर, 4। ऑक्सीजन देख लो, 2 दूना 4। अब देख लो बेटा, सारे चीज इसमें वेरीफाइड हो गए, हर चीज मिल गया। और ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया बेटा, संतुलित हो गया। बिल्कुल ये स्टेबल हो गया, स्टेबल इक्वेशन हो गई। और ये मिला क्या मेरा बेटा, एसिटिक एसिड। क्या मिला बेटा, एसिटिक एसिड। तो हमने 2 प्रक्रिया बता दी बेटा, 2 प्रक्रिया बता दी एसिटिक एसिड बनाने का। एक बताया इथाइल अल्कोहल के द्वारा, दूसरा बताया एसिटल्डिहाइड के द्वारा, है ना। ये हमने बताया ना कि बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में, जो अलग अलग बोर्ड एग्जाम है हमारे 12th के, वो क्या कैसे पूछते हैं, कन्वर्जन के रूप में पूछते हैं। कन्वर्जन के रूप में पूछते हैं। कैसे कि हम एल्डिहाइड के एसिटल्डिहाइड के द्वारा किस प्रकार से एसिटिक एसिड की प्राप्ति करेंगे, इस तरह से। या फिर पूछ दे कि हम इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो यही है इसकी प्रिपरेशन, या फिर इसका जो औद्योगिक निर्माण है यही, या प्रयोगशाला विधि, यही पूछा जाता है। तो आप इसे लिखेंगे, ठीक है। या कन्वर्जन पूछे या फिर आपका निर्माण करने के लिए पूछते। अब अंतिम चीज जो है, इसके प्रॉपर्टीज यहां नहीं जानना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसे जानने की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। तो अभी हम लोग इसके जो यूजेस है ना, उसे जानना जरूरी है। तो हमें लोग यूजेस जान जाते हैं, यूजेस इसके क्या क्या हैं।
तो आते हैं यूजेज जानते हैं। तो यूजेस क्या क्या बेटा, पहला इसका यूज है, इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। विलायक मतलब बता डाइंग, जैसे हम लोग बाल रंगवाते हैं, ब्लैक करते हैं ना, ये भी डाई करने के लिए उपयोग होता है। कौन उपयोग होता है, तो एसिटिक एसिड डाई करने के लिए उपयोग होता है। बालों को रंगाने के लिए जो कलर लगता है उसमें भी ये देखने को मिलता है, और बहुत सारे वस्त्रों को रंगाने में भी इसका उपयोग रंजक यानी रंगाने के काम में उपयोग होता है। इसका उपयोग बहुलक बनाने में होता है। बहुलक मीन्स जिसमें बहुत सारे लक होना, उसे क्या कहेंगे बेटा, बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। चलिए इस पॉइंट को फिर से एक बार देख लेते हैं। जिसके बहुत सारे उपयोग हैं, तो पहला उपयोग क्या हो गया बेटा, इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। विलायक मतलब घुलाने के लिए, ये किसी चीज को घुला देता है अपने अंदर। क्या करता है, अपने अंदर घुला देता है, मिला देता है। भैया ये है एसिड, क्या बेटा, ये है एसिड। जो किसी में ना घुलता हो ना बेटा, वो एसिड में घुलता है। अगर आप अपनी उंगली को वाटर में डालो जल में, तो ये नहीं घुलेगा, लेकिन आप एसिड में डाल के देखो बेटा, एक बार घुल जाएगा, ये गल जाएगा भाई। घुल क्या, गल जाएगा। तो भाई ये विलायक के रूप में कार्य करता है और कई चीजों को अपने में घुला लेता है या घुला देता है। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग बहुलक बनाने में होता है। बहुलक मीन्स बेटा जिसमें बहुत सारे लक होना, उसे क्या कहेंगे, बहुलक। लक मतलब होते हैं रेशा। लक मतलब क्या बेटा, रेशा। तो ये रेशे को बनाने के उपयोग में होता है। जैसे कि हम पॉलीथीन एक प्रकार का बहुलक, एक पॉलीमर है, इसे बनाने में इसका उपयोग होता है। और लास्ट जो हमें प्राप्त है रंजक के रूप में, इसे रंगने के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए, रंगने के लिए। तो हमने आज के सेशन में ही बिल्कुल क्लियर कर दिया बेटा कि एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं, उसकी प्रयोगशाला विधि, उसके औद्योगिक बनाने की विधि, और उसके नॉर्मल से आप इसे प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। तो ये प्रयोगशाला विधि में एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर कन्वर्जिंग रूप में, जो हमने आपको बार बार समझा दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मस्त रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए, और 12th की पढ़ाई अच्छी ढंग से करते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।